जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिरेन हरियाणी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। आज हम एक बहुत ही महत्व की चीज जो हमारे साउंड में है वो है माइक। माइक की महत्व क्यों ज्यादा है आप समझिए। जब भी कोई सोर्स हमारे सिस्टम में एंटर करता है, जहां से आवाज एंटर करती है आती है, उसका मेन पहला सोर्स होता है माइक। और माइक बहुत ही महंगे भी आते हैं, सस्ते भी आते हैं, बहुत प्रकार के हैं। आज हम सीखेंगे कि माइक को कैसे यूज करना है और कैसे यूज नहीं करना है। तो जैसे ये माइक है और अगर कोई सिंगर या स्पीकर इसके सामने, जैसे मैं यहां बोल रहा हूं, ऐसे बोल रहा है या गा रहा है तो कोई बात नहीं है, ये सही तरीका है, ओके है। ये माइक चालू नहीं है, ऐसे इसमें रखा हुआ है आपकी अच्छी तरह से मुझे समझाने में आसानी हो इसलिए। मगर अगर माइक हमने ऐसे पकड़ा है तो भी ठीक है, और अगर कोई बंदा ऐसे माइक को पकड़ता है तो ये ठीक नहीं है। इससे आवाज है वो बिगड़ जाएगी, सही नहीं आएगी। यहां पे भी पकड़ता है ऐसे तो भी ठीक नहीं है। ये भी माइक पकड़ने का या हाथ में लेने का सही तरीका नहीं है। और ये सही तरीका है, आप माइक को ऐसे पकड़े। और दो तीन चीजें हैं, बिल्कुल माइक को होंठ लगा के गाना या बोलना भी ठीक नहीं है। इससे भी आवाज अच्छी तरह से क्लियर नहीं आएगी, है ना। और अगर सही हम तरीका समझे तो माइक को जैसे ही अंगूठा लगाए यहां ठुड्डी पे, ये सही तरीका है। माइक 1 इंच आपके होंठों से दूर है और आप गा रहे हैं या बोल रहे हैं तो ये ठीक है। और ज्यादा अच्छा यही है कि हम इसको स्टैंड में लगा के दें। क्यों? जैसे हमारा मॉनिटर प्लेसमेंट है यहां पे, अगर हमने इसको स्टैंड पे ऐसे लगा के दे दिया तो स्पीकर को या सिंगर को यहीं आके बोलना है या गाना है। यानी स्टैंड हिलेगा नहीं तो प्लेसमेंट भी हिलेगा नहीं, तो फीडबैक या सीटी विसल का भी प्रॉब्लम बहुत कम होगा। अगर कोई सिंगर या स्पीकर हाथ में अपने आप माइक लेके चल रहा है तो उसको ये 2-3 चीजें आप बताइए। एक तो जैसे मैंने बताया, उसको बिल्कुल होठ लगा के नहीं गाना है, बहुत दूर भी नहीं गाना या बोलना है। बहुत दूर रहेगा तो भी सही आवाज नहीं आएगा, उसमें से बेस चला जाएगा। आपको भी ये अनुभव हुआ होगा। और बहुत ही चूके भी उसमें गड़बड़ आ जाएगा। एक और चीज है, अगर मैं बोल रहा हूं और मैंने यहां पे माइक डाल दिया ऐसे तो भी आवाज नहीं आएगी, या फिर यहां चला गया या ऊपर ऐसे यहां चला गया। इतना दूर है तो आ जाएगा, लेकिन नजदीक हो और प्लेसमेंट ऐसा गलत हो तो भी माइक सही तरीके से काम नहीं करेगा। और एक चीज है, माइक को चेक करने के लिए 2-3 तरीके हैं जो ज्यादातर प्रचलित है। एक तो हेलो चेक, माइक चेक 1 2 3 ऐसे बोलते हैं, ये सही है। हेलो जब आप बोलते हैं तो सब और लो और मिड फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए। और चेक सेट 1 2 3 ऐसा बोलते हैं तो आप शार्प को भी उसमें कैलकुलेट करके उसमें आप सेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिससे जैसे माइक हमें चेक नहीं करना है। जैसे कि माइक को फूंक लगाया, हेलो, फूंक नहीं मारना है। इससे माइक में थूक चला जाएगा और कार्ट्रिज को भी डैमेज कर सकता है या बिगाड़ सकता है। दूसरा तरीका, ऐसे माइक को ठोक के, है ना, आप ऐसे ऐसे करके करते हैं तो ऊपर से ठोक के भी माइक को चेक करना सही नहीं है। अगर यूज करने वाले को पता नहीं है तो आप उसको पहले 1 मिनट लगेगा, आप बता दीजिए कि आपको ऐसे 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 नहीं रखना है, ऐसे चेक नहीं करना है, बोल के चेक करना है। और बात समझिए, ये पहला सोर्स है जहां से आवाज हमारे पास आएगी। और एक चीज है, अगर आप बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं तो थोड़ा सा दूर माइक को जाना पड़ेगा। गा रहे हैं चिल्ला के या फिर बहुत फोर्स में आप गा रहे हैं तो इसको थोड़ा सा दूर करना है। और अगर यूज जो करता है माइक वो बहुत धीमी आवाज में या गा रहा है या कुछ ऐसे नोट्स गा रहा है जिसमें उसका वोकल का थ्रो बहुत कम है तो वो अपने नजदीक माइक ले जा सकता है। उससे साउंड का जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये माइक के बारे में हमने सीखा कि उसको कैसे यूज करना है, कैसे यूज नहीं करना है। दोस्तों, अगर आपके यूजर को पता नहीं है तो आपको उसे बताना होगा कि इस माइक को ऐसे यूज करो, ऐसे ना करो। इससे करीब करीब आपको 20%
करीब करीब 20% ज्यादा होता है। आपके सिस्टम में इम्प्रूवमेंट होगा और आपको ज्यादा क्वालिटी मिलेगी और विसलिंग वगैरह से छुटकारा मिलेगा। एक और चीज है, अगर आप किसी को एकदम खुला माइक देते हैं बगैर स्टैंड के, तो उसको बताइए कि बिल्कुल स्पीकर के सामने माइक का फेस हो जाए, ऐसे नहीं करना है। जैसे यहाँ पे स्पीकर है, यहाँ पे बोल रहा है, फिर ऐसे घूम के बोलेगा तो ये स्पीकर सीधा मॉनिटर के साथ आमने सामने हो जाएगा। तो ऐसे उसको मूव नहीं करना है। स्पीकर के सामने माइक का फेस आए, ऐसे मूव नहीं करना है, वो भी आप बता सकते हैं। तो ये तरीके हैं माइक को यूज करने के, और ये मैंने आपको बताया है, और आप खुद एक्सपेरिमेंट करिएगा, ये तरीके सही में काम करते हैं। तो मेरा नाम हिरेन हरियाणी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड ट्यूटोरियल। आपके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। आशा करता हूं माइक के बारे में मैंने जो बताया उसको आप एप्लीकेशन करेंगे, उसको आप यूज करेंगे, उसको आप मानेंगे, तो सही में आपका सिस्टम में फर्क पड़ेगा। थैंक यू। भारत माता की जय।